It's me Adesh Sharma. Today I'm going to tell you about first poem in 11th class. 11th class में जो फर्स्ट पोयम है ए फोटोग्राफ और इसकी पोएट का नाम है शिर्ली टोल्सन। शिर्ली टोल्सन। पहले पोएट के बारे में देख लेते हैं। द पोएट शिर्ली टोल्सन वाज बोर्न ऑन 20 मई 1924 इन इंग्लैंड। 20 मई 1924 को इंग्लैंड में जन्म हुआ था इनका। शी रोट दिस पोएम टू गिव ट्रिब्यूट टू हर मदर। उसने यह पोएम अपनी माता को समर्पित की। शी वॉज अ पोएट, टीचर, एजुकेशनल जर्नलिस्ट एंड एडिटर। वह पोएट भी थी, एजुकेशनल जर्नलिस्ट भी थी, टीचर भी थी और एडिटर भी थी। इन द प्रेजेंट पोएम शी इज टेलिंग अस अबाउट हर मदर। वह अपनी माता के बारे में बता रही है। शी इज टेलिंग अस हाउ हर मदर एंड हर कजिन two daughter, their name will be mentioned in the poem, used to go to sea in the summer vacation। किस तरह से वे समुद्र में जाया करती थी टू स्विम, तैरने के लिए, इन द समर वेकेशन। समर वेकेशन में देख लेते हैं स्टेंजा वाइज। पहला स्टेंजा देखते हैं। द कार्डबोर्ड allows me how it was when the two girl cousins went padding। यानी कि एक फोटोग्राफ देखती है वो और पाती है किस तरह से दो उसकी माता की जो चचेरी बहन थी वो और उसकी माता तैरने के लिए जाया करती थी समुद्र में। Each one holding one of my mother's hands। और वो दोनों उसकी माता का एक एक हाथ पकड़े रहती थी उसकी कजन। एंड सी द बिग गर्ल सम 12 ईयर और सो। और जो उनमें बड़ी लड़की थी वो लगभग 12 साल की थी या ऐसा ही कुछ, और सो 12 साल के लगभग थी। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा। और वो तीनों अपने बालों को चेहरे से हटाए हुए अंकल की तरफ मुस्कुराती होती थी जो कैमरे से फोटोग्राफ लिया करता था। अंकल भी जाते थे और वो फोटोग्राफ लेते थे और वो अपने चेहरे से बाल हटाकर मुस्कुराया करती थी। ए स्वीट फेस माय मदर्स। कवित्री कहती है कि उनकी माता का चेहरा जो था वो सुंदर था। ए स्वीट फेस दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न। और ये बात उसके जन्म से पहले की है क्योंकि उसकी माता का उस समय बचपन था। कवित्री उस समय पैदा नहीं हुई थी, उसकी माता की बचपन की बातें हैं। एंड द सी विच appears to have changed less washed their terribly transient feet। और समुद्र जो थोड़ा सा बदला प्रतीत होता है अब, हालांकि समुद्र नहीं बदलता है लेकिन कवित्री है कहती है जो थोड़ा सा बदला प्रतीत होता है उसने उनके नश्वर पैरों को पदचिन्हों को धो डाला था। दिस इज द फर्स्ट स्टेंजा। इन द सेकंड स्टेंजा व्हाट डज द पोएट सेज आई एम गोइंग टू टेल यू। कवित्री क्या कहती है दूसरे स्टेंजा में, मैं आपको बताने जा रहा हूं। सम 20-30 ईयर्स लेटर, लगभग 20 या 30 साल बाद, शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट सी बेटी एंड डॉली। शी वुड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच द से हॉलीडे। वो उसे फोटो मिल जाता है उसकी माता को 20-30 साल बाद और वो देखती है किस तरह से दो लड़कियां उसकी चचेरी बहन बेटी और डोली आ जाया करती थी उसके पास ड्रेस पहनकर और उसे कहा करती थी चलो समुद्र में तैरने चलते हैं। यानी कि उनका बचपना था, बचपन की बातें उसकी माता बता रही है उसे। फोटोग्राफ देख रही है 20 और 30 साल बाद। वॉच हर पास्ट माइन हर लाफर
बोथ वे। और कवित्री कहती है कि उसकी माता का अतीत था और उसकी हंसी भी अतीत की हंसी थी। विद द लेबर एस ऑफ लॉज, क्योंकि वे दोनों जो उन्होंने ऐस से कमाया हुआ समय था, लेबर से कमाया हुआ समय था, उसकी हानि पर वे व्यंग कर रही हैं दोनों। अब अंतिम स्टेज हम देख लेते हैं। नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स, अब उसकी माता को मरे हुए कई वर्ष बीत चुके हैं। एज दैट गर्ल लिव्ड एंड ऑफ सर्कमटेंसेस, क्योंकि वो लड़की जिंदा है लेकिन उसकी माता मर चुकी है। एंड ऑफ दिस सर्कमटेंसेस, और परिस्थितियों वो जीवन बिता रही है, परिस्थितियों का सामना कर रही है। देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंसेस, और उसके पास कहने को कुछ नहीं है, बल्कि जो साइलेंस ही है वो उसने और गंभीरता लिया हुआ है, गंभीरता का वातावरण पैदा कर दिया है। केवल साइलेंस ही है, सोचने की बातें हैं अपनी माता के बारे में, और कुछ नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी फर्स्ट पोएम, इसे आपको अच्छी तरह लर्न करना है। दैट्स ऑल, हैव अ गुड डे।